बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद PSX ट्रिक से उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मार्केट ने तकरीबन 400 पॉइंट्स नेगेटिव क्लोजिंग दी। अपना मेजर लेवल 78,000 का लेवल इंडेक्स ने आज सस्टेन किया, जहां पर कहा जा सकता है कि उस लेवल से नीचे जो है मार्केट अपने डाउन ट्रेंड में आ सकती है। लेकिन हमेशा आपको फैक्ट्स पर बात करनी चाहिए, आपको सिचुएशन देखनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड लेनी चाहिए। मार्केट इससे पहले भी अपने डाउन ट्रेंड में थी और मार्केट ने 77,000 की सपोर्ट को सस्टेन किया था और दोबारा से उस चैनल में आई थी जिस चैनल में मार्केट 83,000 के लेवल को अप्रोच कर सकती थी। अब मार्केट जब पॉजिटिव ट्रेंड में आई तो मार्केट अपने साथ ही ओवरबॉट लेवल्स के पास आ चुकी थी और वहां पर करेक्शन फिर ड्यू नजर आ रही थी और मार्केट ने इसी तरह थोड़ी सी करेक्शन लेके अपसाइड गैप बनाया और फिर उसके बाद अनफॉर्चुनेटली मार्केट ने सेकंड डे भी करेक्शन ली और आज थर्ड डे भी मार्केट में कुछ 400 पॉइंट्स तक जो है वो मार्केट से आज निकले। और उसका अब मेन रीज़न देखें, हमें पहले जो है वो फैक्ट पता होने चाहिए। हमें चीज़ के उसको ऐसा नहीं है कि बस सुनी सुनाई बातों पर बाय कर लिया और सेल कर लिया जबकि मार्केट के ट्रेंड का ना पता हो, जबकि रोड का क्लियर ना हो और इस माइंडसेट से चल रहा हूँ कि मैंने तो 100 की स्पीड पर जाना है, यही नहीं पता कि रोड की कंडीशन क्या है। तो कंडीशन जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दो चीज़ें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आपका रोल ओवर वीक और दूसरा जो पेनी स्टॉक्स हैं 5, 7, 6, 10 रुपए वाले, उन स्टॉक्स में ज़्यादा वॉल्यूम का आना। अब इसका रीजन क्या और आगे की एक्सपेक्टेशन क्या है वो मैं इस फीपीलीपी के बाद जाके आपके साथ चार्ट में शेयर करूंगा और कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम चीजें आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं ताकि उसके अकॉर्डिंगली आप सेफ ट्रेड कर सकें। आज अगर हम फॉरेन कॉर्पोरेट्स की बात करें तो फॉरेन कॉर्पोरेट्स कुछ टाइम से सेलिंग कर रहा था लेकिन बहुत नॉर्मल सेलिंग थी उनकी और आज उन्होंने $0.81 मिलियन की बाइंग की है जिसमें उन्होंने अदर्स में बाइंग की है, बैंक्स में बाइंग की है, फर्टिलाइजर में बाइंग की है और उनकी जो सबसे मेन बाइंग है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर में है। और उसके अलावा अगर देखा जाए इंडिविजुअल्स फॉरेन ओवरसीज पाकिस्तानी वो भी अच्छी बाइंग पर हैं। इंडिविजुअल्स ने कुछ बाइंग की है $0.71 मिलियन की। इनकी सबसे ज़्यादा बाइंग जो है वो फर्टिलाइजर में और सबसे ज़्यादा सेलिंग जो है इनके वो बैंक्स में है और उसके अलावा टेक्नोलॉजी में, जिसमें फॉरेन कॉर्पोरेट्स हैवी बाइंग कर रहे हैं और फॉरेन कॉर्पोरेट्स के साथ जो है वो ब्रोकर्स भी इसमें बाइंग कर रहे हैं। जबकि हम देख रहे थे इंश्योरेंस कंपनीज कुछ टाइम से सेलिंग पर था, आज वो दोबारा से बाइंग पर आ चुका है और इनकी बाइंग अदर्स में है। सीमेंट सेक्टर में इनकी बड़ी अच्छी बाइंग है, जिस तरह जो है वो फॉरेन कॉर्पोरेट्स की टेक्नोलॉजी में है, बैंक्स में है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज PPL और GDC में इनकी मतलब काइंड ऑफ स्टॉक्स में इनकी अच्छी बाइंग है और सेलिंग जो है वो इनकी बन रही है टेक्नोलॉजी में, जिसमें जो है वो फॉरेन कॉर्पोरेट्स जो है वो हैवी बाइंग कर रहे हैं। फीपीलीपी के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो एक बैलेंस्ड फीपीलीपी है, एक अच्छा फीपीलीपी है, कोई डर वाली बात नहीं है। अब आगे चलते हैं और टेक्निकली मजीद चीज़ों को देखते हैं। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो रिक्वेस्ट करूंगा जितनी मेहनत करते हैं कि काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। देखिए मार्केट अपने इस चैनल में जा रही थी जहां पर मार्केट अब इस चैनल के अराउंड मूव कर रही है, साइडवेज हो गई है, लेकिन स्टिल हमारे पास 77,000 की एक मेजर सपोर्ट है। 78,000 के ऊपर इंडेक्स अपने पॉजिटिव ट्रेंड में है। अब जब यहाँ पर इस अगर टेक्निकली इस चीज पर देखा जाए, इस इंडिकेटर को देखा जाए तो इसने कोई सेल कॉल नहीं जनरेट की हुई। जब इसने बाय कॉल जनरेट की है मार्केट ने मूव दी है और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, अनलेस इसने कोई सेल कॉल जनरेट की हो। अभी तक कोई सेल कॉल नहीं आई। अब यहाँ पर दूसरी चीज जो मैं आप लोगों को साथ शेयर करना चाह रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके बाद फर्दर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखें ये मंथली चार्ट्स हैं, ठीक है, ये मंथली कैंडल्स हैं, ठीक है। ये अक्टूबर की, नवंबर, दिसंबर, फिर जनवरी में करेक्शन, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, फिर जुलाई में करेक्शन और जो अब अगस्त की कैंडल बनी है आज तक, ठीक है, आज तक जो अगस्त की कैंडल बनी है जिसमें तकरीबन 26 डेज हो गए, मार्केट ने सिर्फ 197 पॉइंट्स गेन किए हैं। 197 पॉइंट्स मार्केट सिर्फ प्लस है। 197 पॉइंट्स प्लस में मार्केट में रोल और वीक का क्या इंपैक्ट आना चाहिए? ऑब्वियसली मार्केट तो इतनी ज्यादा इस महीने प्लस ही नहीं हुई, सिर्फ 197 पॉइंट्स प्लस है तो उसमें फिर रोल और वीक का इंपैक्ट उस तरह से नहीं आना चाहिए। लेकिन एट द अदर एंड मैंने जिस तरह से पहले जिक्र किया था,
आपके पेनी स्टॉक्स में बहुत ज्यादा वॉल्यूम्स आ रहे हैं, जिसमें बाइंग वॉल्यूम भी है तो डेफिनेटली उसमें सेलिंग वॉल्यूम भी आना है, क्योंकि नॉर्मली फ्यूचर की जब बाइंग होती है और पेनी स्टॉक्स में होती है। और अच्छा, आज भी अगर आप देखें कि ऐसे 100 इंडेक्स में तो जो मेजर स्टॉक्स हैं, ऑटो काफी अरसे के बाद चला है। और कल ये बात मेरी ऑन रिकॉर्ड है, मैंने अपनी वीडियो में कही थी आपको, जिस तरह से बाइंग आई है, ऑटो या रिफाइनरी सेक्टर चल सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह तक रिफाइनरी की कॉल दी थी, वो भी उसने भी कुछ मूव दी। और उसके अलावा मैंने कहा था जो अदर सेक्टर्स में मेजर जो है वो ऑटो और रिफाइनरी है, और देखा जाए तो ऑटो सेक्टर ने उससे ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया। अब जब पेनी स्टॉक्स में डेफिनेटली वॉल्यूम ज्यादा आएगा तो पॉइंट्स इसी तरह 400 600 जा भी सकते हैं और आ भी सकते हैं, लेकिन आपके जो टेक्निकली फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं वो अभी थोड़ा सा सस्टेन करेंगे टिल फ्राइडे तक। उसका मेन रीजन ये है कि कॉन्ट्रैक्ट्स आपने चेंज होने और पेनी स्टॉक्स में अच्छी खासी इस महीने में बाइंग सेलिंग हुई हुई है। अब हमने एक चीज आपने नोट की होगी, पीएसओ का आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आया, उसने तकरीबन मैं गलत नहीं हूं तो शायद 10 रुपए का डिविडेंड दिया और उसके बाद भी उसे मूव नहीं मिली, और अर्निंग्स भी अच्छी, 160 रुपए का स्टॉक 10 रुपए डिविडेंड देने के बाद भी वो वहां पर ही सस्टेन किया। जबकि एट द अदर एंड हम देखा जाए तो उसके अलावा हपको का कल रिजल्ट आया, आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आया, 140-45 रुपए वाले स्टॉक ने वो उस लेवल पर था 145 के अराउंड, 8.5 रुपए का डिविडेंड दिया और अर्निंग भी बेहतरीन आई। लेकिन स्टॉक जो एक्सपेक्टेशंस थी, जिस तरह पीएसओ या जिस तरह रिजल्ट्स आ रहे हैं, जिस तरह बैंक्स के रिजल्ट आए हैं कि ये अच्छी मूव देंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रिजल्ट्स का आने का टाइम जो था वो रोल ओवर वीक का था और पेनी स्टॉक्स में बाइंग इस तरह की हुई थी जिस बेस पर मार्केट में अप एंड डाउन मिल सकता है टिल फ्राइडे। रोल ओवर वीक खत्म होने के बाद यही आपके जो स्टॉक्स हैं जिनके फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं और जिनके आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स आ रहे हैं, ये स्टॉक्स आपके दोबारा से जो है वो परफॉर्म करना शुरू करेंगे। तो इनमें आप होल्ड कर सकते हैं, एक्यूमुलेट कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं। पेनी स्टॉक्स में मैं कोशिश करता हूं कि अवॉइड करूं, काम ना कराऊं, क्योंकि साल में 1-2 दफा ही उनमें मूव आती है, बाकी 10 से 11 महीने बंदा लेके ही बैठा रहता है। आगे चलते हैं और मजीद चीजें आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। उससे पहले बताता चलूं, अगर आप हमारी सर्विसेज ज्वाइन करना चाहते हैं और ड्यूरिंग द मार्केट टाइम सेफ काम करना चाहते हैं, 1 मंथ का पैकेज 1500 का, 3 मंथ्स का 4000, 6 मंथ 7500। 1-to-1 एक हमारी स्पेशल सर्विस है जिसमें 1-to-1 गाइड किया जाता है, कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है, कितनी क्वांटिटी लेनी है, कितनी बेचनी है। ड्राइविंग सीट पर आप होंगे, नेविगेटर हम होंगे। अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज, इसमें आप अपनी इक्विटी हमें बताते हैं, अकाउंट का एक्सेस लेते हैं, आपकी इक्विटी के अकॉर्डिंगली हम आपको फी बताएंगे क्या क्या फी चार्ज करेंगे, और मंथली जो रिटर्न एक्सपेक्टेड है वो 5 से 10% होता है, लेकिन कम ज्यादा हो सकता है। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 0331326002 पर। अब आज मार्केट तकरीबन 400 माइनस थी, अल्हम्दुलिल्लाह पीएसओ हमने रिजल्ट बेस में हमारी बाइंग थी, हमने कुछ प्रॉफिट लिया इसमें बुक किया और कुछ रिजल्ट के लिए छोड़ दिया था। उसके अलावा पेल में हमारी कुछ बाइंग थी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसमें भी कुछ प्रॉफिट टेकिंग की और फिर बाकी छोड़ दिया। पीपीएल में भी कुछ बाइंग थी नीचे के रेट्स पर, उसमें भी कुछ प्रॉफिट टेकिंग की गई। अब ये वो चीज है जो हम ग्रुप में करा रहे होते हैं, ड्यूरिंग द मार्केट टाइम आपको बता रहे होते हैं, और इसी तरह अकाउंट मैनेजमेंट में भी हम कोशिश कर रहे होते हैं कि मैक्सिमम हमारे अकाउंट होल्डर्स जो हैं उनको फायदा मिले और अच्छा काम करा सकें। कॉल की तरफ चलता हूं। एयरलिंक की कॉल है, फॉरेन कॉर्पोरेट ने तकरीबन $0.60 मिलियन की बाइंग की है टेक्नोलॉजी सेक्टर में। इसका तकरीबन गालबन 2 या 3 सितंबर को रिजल्ट है। थोड़ा सा पीछे जाऊंगा, और इसने पिछले 3 क्वार्टर में 2 दफा डिविडेंड दिया, और ये टेक्नोलॉजी सेक्टर का वो वाइड स्टॉक है जिसने 3 क्वार्टर में 2 दफा डिविडेंड दिया है। हालांकि सिस्टम ने भी इस तरह से 3 क्वार्टर में 2 दफा डिविडेंड नहीं दिया, और इस दफा भी ये इस फाइनल, पिछली दफा भी इसने फाइनल पर, इस दफा भी अगर जो है ये अच्छा रिजल्ट अनाउंस करता है जो कि एक्सपेक्टेशंस हैं, और साथ में चाहे 2 रुपए 2.5 रुपए का डिविडेंड देता है, तो ये एक वो स्टॉक बन जाएगा जो प्रॉपर टेक्नोलॉजी सेक्टर में डिविडेंड देने वाला स्टॉक कंसीडर किया जाएगा। इसका क्लोजिंग बेसिस 130, अगर मार्केट में प्रेशर नहीं है तो आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं, अदरवाइज इसे करंट रेट्स पर बाय करें। पहला टारगेट 145 और दूसरा जो है सस्टेन कर गया 160 तक जा सकता है। बेहतरीन स्टॉक है, अपने पॉजिटिव चैनल में है। सपोर्ट पहली 135 पर है और स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पर आप 130 पर रख सकते हैं, अगर ओवरऑल मार्केट प्रेशर में नहीं है तो। अगर मार्केट प्रेशर में है तो फिर स्टॉप लॉस हिट ना करवाइएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो नंबर मौजूद है, इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के लिए। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।